चतुर्वेदी हेरिटेज की यूट्यूब सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा पालागन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो और ये चैनल आपने अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि मैं जो लिंक व्हाट्सएप पे भेजता हूँ उससे आप वीडियो को व्हाट्सएप पे ना देखकर यूट्यूब पर जाके देखें, तो वहाँ पर इसका व्यू रिकॉर्ड होता है। ये स्पोर्ट्स सीरीज़ के आखिरी 2 समापन वाले अंक हैं, एक पुरुषों का एक महिलाओं का। पुरुषों के इस अंक में मैंने जितनी मुझे जानकारी और संभव थी मिली वो मैंने इसको समाहित करने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत सी जानकारियाँ, बहुत से लोगों की चर्चा परिचर्चा रह गई होगी, बहुत सी अधूरी होगी। फोटो मैंने केवल उनकी ही प्रयोग की है यहाँ पर जिन्होंने उसको खुद भेजा या उसको प्रयुक्त करने के लिए मुझको कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड्स अच्छे लगे हैं। आगे और एपिसोड्स में हम आगे की चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड की चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करूँगा फिरोज़ाबाद के श्री अर्जुन सिंह जी चतुर्वेदी जी की चर्चा से। जो खिलाड़ी तो अच्छे थे क्रिकेट वो बहुत अच्छा खेलते थे, किंतु वो हॉकी के भी खिलाड़ी थे। लगभग 1963 के किसी समय की बात है। आगरा में पीएसी की यूपी की टीम आई और उनके अधिकारियों को फिरोज़ाबाद का कांच का काम देखना था, तो इसके लिए एक मैच फिरोज़ाबाद में रखा गया जिसमें फिरोज़ाबाद वाली टीम में अर्जुन सिंह चतुर्वेदी जी भी सेंटर फॉरवर्ड के रूप में हॉकी में खेल रहे थे। उनके एक तरफ आदित्य चतुर्वेदी जी थे, एक तरफ एके चतुर्वेदी जी थे और इन सब ने मिलके ऐसी ड्रिबलिंग की और पास दिए कि अर्जुन सिंह जी ने 3 गोल किए। पीएसी के जो अधिकारी थे वो इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अर्जुन सिंह जी को जल्दी ऐसी व्यवस्था की कि पीएसी में एज प्लाटून कमांडर भर्ती कर लिया। और ये उदाहरण है कि खेल से स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता अपितु जॉब भी मिलते हैं। जब मोतीलाल वोरा जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो अर्जुन सिंह चतुर्वेदी जी को इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, अर्थात राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अर्जुन सिंह जी पीएसी में भी रहे, आरआई के रूप में भी इन्होंने काम किया और बाद में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात डीएसपी के पद से रिटायर हुए और अब फिरोज़ाबाद रह रहे हैं। अगली जो मैं चर्चा करूंगा ये एक ऐसी शख्सियत हैं, सुनील चतुर्वेदी जी, जो भोपाल में रहते हैं। वैसे ये दिल्ली में मित्सुबिशी कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं। ये फरौली के मूल निवासी ये लोग हैं और जयप्रकाश जी के पुत्र हैं। सुनील जी का पूरा परिवार खेलने में बहुत आगे रहा है। सुनील जी खुद यूनिवर्सिटी टीम में क्रिकेट में खेले एज एन ऑलराउंडर, फुटबॉल में एज गोलकीपर 1976 से 1980 के बीच में। ये कॉलेज में कैप्टन थे क्रिकेट टीम के और जो सुहेल अंसारी जी जो बाद में एमपी रणजी टीम के कैप्टन बने वो इनके अंडर में खेले थे। इन्होंने फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स इस सब में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है। एनसीसी में मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट को फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया। सुनील जी की 2 बहनें शुभ्रा जी और नीता जी बास्केटबॉल की नेशनल लेवल की प्लेयर्स रही हैं। और सुनील जी की अच्छी बात ये जानकारी में आई कि उन्होंने अपने घर में अपने पिताजी से बात करके बहनों को खेलने के लिए घर से बाहर जाने के लिए पैरवी की। अब मैं आपसे जिक्र करूंगा एक ऐसे खेल का और उसके खिलाड़ी का जो एक अलग किस्म का खेल है और थोड़ा रेयर किस्म का खेल है। मतलब मैं बात कर रहा हूं होलीपुरा के सतीश चंद जी और श्रीमती संतोष जी के बड़े पुत्र धनंजय चतुर्वेदी की। और जो खेल है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उस खेल का नाम है साइकिल पोलो। साइकिल पोलो में
ये एनसीसी की एमपी डायरेक्टरेट में एनसीसी इंटर डायरेक्टरेट टूर्नामेंट, जिसको हम नेशनल लेवल का टूर्नामेंट भी मान सकते हैं, उसमें इन्होंने साइकिल पोलो में पार्टिसिपेट किया और उसके अच्छे खिलाड़ियों में इन्होंने नाम अपना बनाया। ये धनंजय चतुर्वेदी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, किंतु इस समय चर्चा उन कंपनियों की नहीं बल्कि खेल की है। तो देखिए, खेल में एक चर्चा तो खिलाड़ियों की है, लेकिन खेल के अन्य अंग भी हैं। तो उसमें से एक अंग के रूप में धनंजय जुड़े रहे, और वो था कि जिस कंपनी में पहले एलजी में काम करते थे, फिर मिले में काम करते थे, तो ये जो एलजी कंपनी थी, इसने 2 वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किए क्रिकेट के, इंग्लैंड में 1999 का और 2003 का साउथ अफ्रीका में। और अपनी एलजी कंपनी की तरफ से धनंजय वहां थे तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देना, और जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वहां पर इन्होंने चतुर्वेदी समाज को भी रिप्रेजेंट किया और अपनी कंपनी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे। इन्होंने राजकोट के मैच में वीरेंद्र सहवाग को मैन ऑफ द मैच का प्राइज दिया है, क्रिस गेल को अहमदाबाद में दिया है, रेडली जैकब्स को बड़ौदा में दिया है। ये मैं बात कर रहा हूं 2003 के वेस्ट इंडीज के इंडिया टूर की। ये जब मिले कंपनी में थे तो ये जो मिले कंपनी थी, ये ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर थी पोलो गेम में, और 5 साल तक पोलो में जितने टूर्नामेंट ऐसे होते थे जिनको मिले कंपनी स्पॉन्सर करती थी, तो उसमें उस कंपनी की तरफ से पुरस्कार देना, उसके कार्यक्रमों में भाग लेना, मैचों में मौजूद रहना और एक सक्रिय योगदान देने का काम धनंजय चतुर्वेदी कर रहे थे। धनंजय से मुझको इस सीरीज को बनाने में बहुत से लोगों के कनेक्शन मिले हैं और जानकारी मिली है, और मैं वक्त वक्त पर उनका आभार भी व्यक्त करता रहा हूं। लेकिन बातचीत में ही जब ये उन्होंने मुझे बताया कि वो साइकिल पोलो खेले हैं और ऐसे लोगों के साथ मिले और एलजी कंपनी में रिप्रेजेंट किया है, तो मैंने कहा इसकी भी डिटेल दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स सीरीज की जब हम बात करते हैं तो खेल से जुड़ा हुआ मामला तो है ही है। धनंजय खिलाड़ी रहे, खिलाड़ियों के संपर्क में रहे, और खिलाड़ियों के बड़े बड़े खेल, यानी क्रिकेट में वर्ल्ड कप से बड़ा कौन सा खेल है, जो पोलो है उसमें नवाब पटौदी कप हो, प्रोटिविटी हो, M3M कप हो, IPG कप हो, अमेरिकन एक्सप्रेस कप हो, अगर पोलो का मैच उन सालों में हो रहा था तो धनंजय चतुर्वेदी वहां पर मौजूद थे, और वो अपनी कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और किसी न किसी रूप में वहां पर एक चतुर्वेदी समाज का व्यक्ति मौजूद था। ये जो चतुर्वेदी हेरिटेज की सीरीज बन रही है, और इसमें खास तौर से ये जो स्पोर्ट्स सीरीज है, तो इसको जब लोग देखते हैं तो वो संपर्क करते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक फोन आया जयपुर से सुश्री सुवर्चा चतुर्वेदी जी का। उन्होंने कहा कि अपर्णा जी से, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, उनसे उनको मेरा नंबर मिला। उन्होंने कहा कि अंकल, मेरे पापा राजस्थान यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेलते थे, क्या उनका जिक्र भी हो सकता है? तो मैंने कहा आप बिल्कुल डिटेल दो जो कुछ है, क्योंकि हमारा इस सीरीज का उद्देश्य, अगर खेल में अच्छे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, स्टेट को किया या बड़े लेवल पे किया, तो बात इसका उद्देश्य केवल मुख्य तौर पर 2 हैं कि एक समाज में और समाज से हटके भी ये जानकारी पहुंचे कि चतुर्वेदी लोग खेलकूद में भी अच्छे रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। तो सुवर्चा चतुर्वेदी ने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय विनय नाथ मिश्रा, जो कि जयपुर में काशी भवन परिवार से हैं। काशी भवन का चतुर्वेदियों के इतिहास में एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। काशी भवन का जिक्र मैं आगे किसी एपिसोड में अलग से भी करूंगा। ये जो विनय नाथ मिश्रा जी थे, ये स्वर्गीय जोगेंद्र नाथ मिश्रा जी और मालती देवी मिश्रा जी के पुत्र थे। इनकी पुत्री सुवर्चा मिश्रा जी ने मुझे बताया कि ये क्रिकेट खेलते थे
और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैप्टन भी रहे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी को, जैसा सुवर्चा जी ने बताया, कि तब राजपूताना यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता था। इन्होंने बताया कि जब मैच होते थे तो उसमें कुछ ऐसे मैच भी हुए जिनमें अंपायरिंग करने फिल्म अभिनेता पिंचू कपूर और फिल्म अभिनेता असरानी आए। ये डिप्टी डायरेक्टर के पद से उदयपुर में रिटायर हुए थे और इनका खेल कूद में विनय नाथ मिश्रा जी की काफ़ी रुचि थी, तो इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से, तत्कालीन वाइस चांसलर साहब से बहुत प्रयास किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पहला स्विमिंग पूल बना उसमें इनके प्रयासों का काफ़ी योगदान सुवर्चा जी ने बताया। क्रिकेट से संबंधित एक और बच्चे की चर्चा करना चाहूंगा जो कि इटावा के कपिल चतुर्वेदी जी के पुत्र हैं, देवांश चतुर्वेदी। ये क्रिकेट खेलते हैं। 2018-19 में अंडर 14 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उसमें देवांश का सिलेक्शन हुआ। 2019 में ये स्टैंड बाई रहे। ये नेशनल स्कूल लीग में 2018 में ग्वालियर में खेले। ये बहुत होनहार बच्चा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये क्रिकेट में अपने परिवार का, चतुर्वेदी समाज का और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। एक जानकारी मुझे मयंक चतुर्वेदी जी की भी मिली है जो कि केंद्रीय विद्यालय में बास्केटबॉल में नेशनल्स खेले, लेकिन मेरे प्रयासों के बाद भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, तो मैं खाली ये नाम मेंशन कर रहा हूं। आगे जानकारी मिलेगी तो इनकी और चर्चा भी बताऊंगा। टेनिस में एक और नाम है हिमांशु चतुर्वेदी जी का, जिनकी फैमिली का ओरिजिन चंदवार से है, फिर वो लोग जयपुर में बसे। अब ये हिमांशु जी दिल्ली में रहते हैं। जब ये राजस्थान में टेनिस खेलते थे तो राजस्थान के टॉप प्लेयर्स में और इंडिया के जूनियर्स के नंबर 6 भी रहे हैं। फिलहाल ये टेनिस की कोचिंग और लोगों को, बच्चों को टेनिस के लिए तैयार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। खिलाड़ियों की बात हुई, बहुत से खेलों की बात मैं कर चुका हूं। अब मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं क्रिकेट खेल के एक महत्वपूर्ण अंग से जुड़े हुए एक ही परिवार के दो लोगों की। दरअसल तो ये 3 लोग हैं, लेकिन तीसरी चूंकि कन्या है तो उनका मैं जिक्र अलग से महिला स्पेशल में करूंगा। ये हैं कानपुर के सौरभ चतुर्वेदी जी, जो कि कमतरी के मूल निवासी और कानपुर में रहते हैं। ये स्वर्गीय शिव कुमार जी और स्वर्गीय श्रीमती इंदू जी जो मलयपुर की थी उनके पुत्र हैं। इन्होंने अपना नाम पैदा किया और अपना स्थान बनाया क्रिकेट में स्कोरिंग के क्षेत्र में, और ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब मेरी सौरभ जी से बात हुई इनके विषय में, मुझे सबसे पहले एटा के तुषार चतुर्वेदी जी ने जानकारी दी। फिर इनसे संपर्क हुआ तो मुझको ये मालूम पड़ा कि ये बीसीसीआई के स्कोरर हैं, सबसे पुराने स्थापित स्कोररों में हैं। और इन्होंने बताया कि इनके बड़े भाई सुनील चतुर्वेदी जी क्रिकेट की कमेंट्री करते थे, रेडियो पे कमेंट्री करते उनको देखा तो इनके अंदर भी एक शौक जगा, रुझान पैदा हुआ और ये स्कोरिंग करने लगे। इन्होंने लगभग 50 साल हो गए हिंदुस्तान के सारे मैच, टेस्ट क्रिकेट, वनडे मैच, T20, सभी की स्कोरिंग टीवी आदि पर देख के ये करते रहे हैं। इन्होंने बीसीसीआई के सारे टूर्नामेंट्स यानी रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, विजय हजारे, वीनू मनकर ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, इंडिया चैलेंजर ट्रॉफी, ये 36 साल से बीसीसीआई के स्कोरर हैं। इनके पास क्रिकेट के आंकड़ों का इतना बड़ा खजाना है कि अगर किसी को कोई जानकारी लेनी होती है तो वो इनसे संपर्क करता है। ये यूपी स्टेट के सीनियर स्कोरर हैं।
क्रिक इन्फो वेबसाइट जो है, बहुत फेमस वेबसाइट है, उसके लिए इन्होंने 5 साल काम किया है। और यूपीसीए यानी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी 5 साल स्टैटिस्टिशियन का काम किया है। ये जो सौरभ चतुर्वेदी हैं, इन्होंने 1981-82 के इंडिया वेस्ट इंडीज़ का जो कानपुर में टेस्ट मैच हुआ था, उसमें ग्राउंड पर स्कोरिंग की थी। इलाहाबाद में यूपी वर्सेस इंडियन रेलवेज का जो मैच हुआ था, वो इनका पहला रणजी ट्रॉफी का मैच था जिसकी इन्होंने स्कोरिंग की थी। ये सेंट्रल जोन से बीसीसीआई के पैनल में एज स्कोरर जाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले स्कोरर हैं। सौरभ चतुर्वेदी जी के भतीजे, वो भी इनके पद चिन्हों पर हैं। श्री सुधीर चतुर्वेदी जी के पुत्र कमतरी कानपुर प्रशांत चतुर्वेदी जी, ये भी बीसीसीआई के एलीट पैनल में ए ऑनलाइन स्कोरर हैं 2004 से अभी तक, यानी 16 साल हो गए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ी खेल रहे हैं। मैंने पहले आपसे जिक्र किया सुनील चतुर्वेदी जी का, उन्होंने एज रेफरी 100 मैचों में, फर्स्ट क्लास मैचों में सेंचुरी बना दी अपनी एज रेफरी। 300 से ज़्यादा मैचों में वो रेफरी का काम कर चुके हैं। अब ये स्कोरर्स हैं, कोई 50 साल से स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई 16 साल से कर रहे हैं। और कितना बड़ा खजाना आंकड़ों का इन पर है कि दुनिया में किसी को अगर जानकारी चाहिए तो इन पर उपलब्ध है। हमारे समाज में ऐसी विभूतियाँ मौजूद हैं, इनका नाम सामने आने से एक तो हमारा उत्साह बढ़ता है और दूसरी बात यह है कि हमको अन्य यंगर जनरेशन के लोगों को इन पर गर्व भी होता है और इनसे प्रेरणा भी मिलती है। टेनिस में एक और नाम है परांतप चतुर्वेदी का। परांतप चतुर्वेदी ये भी राजस्थान से और फिर दिल्ली, और इन्होंने भी टेनिस में बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेल के अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन किया है। टेनिस में एक और खिलाड़ी हुए हैं जो कि सरकारी सेवा में थे और ट्रांसपोर्ट विभाग में थे, और लखनऊ में वो ट्रांसपोर्ट विभाग में अति उच्च पद से रिटायर हुए। जब मैं लखनऊ पढ़ता था उस समय भी वो डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थे उत्तर प्रदेश के। ये थे स्वर्गीय गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, बट उनके साहित्यिक पक्ष की चर्चा तब करेंगे जब साहित्यकारों की चर्चा कर रहे होंगे। ये रिटायरमेंट के बाद पौंडीचेरी में ऑरोविले में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होके रहे। गजेंद्र नाथ जी टेनिस के खिलाड़ी थे। ये उत्तर प्रदेश के डबल्स के टेनिस के 1972 में चैंपियन रहे। 1960 में इंटर ऑफिसर सिंगल्स के विजेता रहे। ये गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, जो कि मेरे फूफा जी स्वर्गीय पाठक लालता प्रसाद चतुर्वेदी जी के बहनोई थे। ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेनिस डबल्स में 1976 में विजेता रहे, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेनिस टूर्नामेंट के। अखिल भारतीय टेनिस प्रतियोगिताओं में इन्होंने दिल्ली में यूपी को रिप्रेजेंट किया 1974 में, कुरुक्षेत्र में 1976 में, त्रिवेंद्रम में 1978 में और चंडीगढ़ में भी। इनके विषय में मुझे जानकारी मेरे सहपाठी रहे और इनके भतीजे श्री उमंग चतुर्वेदी जी से भी मिली। श्रीमती नीरजा चतुर्वेदी जी, जो कि हमारे सुदीप भाई साहब जिन्हें हम लोग टुन्नू दादा कहते हैं, उनकी मामी जी भी हैं, और स्वर्गीय अभय कांत चतुर्वेदी जी की पत्नी दिल्ली में रहती हैं। तो नीरजा मामी से भी मुझको इनके विषय में जानकारी मिली, और स्वर्गीय गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी की पुत्री अपर्णा जी, जिन्हें हम लोग अप्पो जी भी कहते हैं, वो जयपुर में रहती हैं, उनसे भी मुझको जानकारी मिली, और इसके लिए उन सभी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा पर्वतारोहण का, और ये जिक्र मेरे पिताजी श्री अशोक चंद जी के बड़े भाइयों में दूसरे नंबर के, हमारे बाबा के 4 पुत्रों में दूसरे नंबर के पुत्र स्वर्गीय प्रदीप चंद जी से संबंधित है, जो कि भारतीय वायुसेना में थे और विंग कमांडर
तक के पद पर पहुंचे थे। ये जो पर्वतारोहण है, इसमें उन्होंने कई बार कई चोटियां चढ़ी होंगी, लेकिन जो दो मुख्य घटना है वो मैं यहां जिक्र करूंगा। एक तो उन्होंने एयरफोर्स एक्सपीडिशन के साथ 1959 में 23,420 फीट की चौखंबा चोटी को चढ़ा। अब जब बाद में अन्नपूर्णा 3 के लिए तैयारी हो रही थी, तब तक अन्नपूर्णा 3 हिल की चोटी पर कोई नहीं पहुंचा था। तो जो लेफ्टिनेंट कमांडर MS कोहली हैं, उनका मैंने कहीं संस्मरण भी पढ़ा है। तो एक जब उन्होंने चुनाव किया, जो ये प्रदीप चतुर्वेदी जी, जिनको घर वह सलोनदादा कहा जाता था, इनका चुनाव उस टीम में इसीलिए हुआ, खास कारण था कि इनका माउंटेनियरिंग का अनुभव था और ये चौखंबा 23,420 फीट पर चढ़ाई कर चुके थे। 1961 में तैयारी थी और जो सदस्य थे उस टीम के, अन्नपूर्णा 3 24,858 फीट की चढ़ने के, उसमें कोहली साहब के अलावा सोनम ग्यात्सो, कैप्टन AB जंगलवाला, लेफ्टिनेंट VS शेखावत, KP शर्मा जी, डॉक्टर AND नानावटी। पहली बार माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में ऐसी वहां नौबत आ गई कि सुरक्षा की व्यवस्था पड़ गई जरूरत, और नेपाल की सेना के लोगों ने आके इन लोगों को वहां पर सुरक्षा प्रदान की। ये वहां चोटी पे चढ़ने का ये महीनों का एक्सपेडिशन था, और चोटी पे चढ़ने का जो प्रयास हुआ, तो उसमें एक बार चढ़े तो एक आदमी रस्सी पे नीचे गिर गए, 150 फीट नीचे गिर गए, रस्सी में ही फिसल गए जिसको कहेंगे, और वो फिर ऊपर खींचा गया। बहुत दुर्गम चढ़ाई थी, आज जैसे साधन और संसाधन नहीं थे, लेकिन 6 मई 1961 को शाम को 4:15 पर अन्नपूर्णा 3 हिल्स को, जिसकी ऊंचाई 24,858 फीट थी, वो इस टीम में, जिसमें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट PC चतुर्वेदी यानी हमारे सलोन दादा भी थे, उन्होंने उस समिट अन्नपूर्णा 3 को विजय किया। मतलब यह है कि एडवेंचर स्पोर्ट हो, रेगुलर स्पोर्ट्स हो, लड़कियां हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, चतुर्वेदी लोग हर तरफ हर क्षेत्र में अपना रिप्रेजेंटेशन समाज का करते हुए आपको दिख गए हैं और दिख जाएंगे। एक नाम है ग्रुप कैप्टन सौमित्र चतुर्वेदी का। ये होलीपुरा के श्री सतीश चंद जी और श्रीमती संतोष जी के पुत्र हैं। इनको ये एयरफोर्स में हैं, वो पहले उसकी चर्चा कर दूं कि ये जुलाई 1990 में कमीशन हुए और डुंडीगल AFA में अपने बैच में टॉप किया। इनको कमेंडेशन मिला बाई AOC इन C 2012 में। इनको दूसरा कमेंडेशन मिला है बाई चीफ ऑफ एयर स्टाफ 2013 में। ये कंप्यूटर आदि के एक्सपर्ट हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं एयरफोर्स की, और सेना में काम करने वालों के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा पब्लिक में उनकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में नहीं की जा सकती है। तो इनके विषय में भी जितनी जानकारी मिली है मैं उतनी ही बताना चाहूँगा। ये नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप में सांगली में 1984 में ये वहाँ पर खेले हैं। इनकी रैंकिंग 7 रही है, 7th रैंकिंग रही है, और इन्होंने विश्वनाथन आनंद के साथ भी अपना मैच एक बार ड्रॉ किया है। और विश्वनाथन आनंद का नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर हैं, वो चेस के रहे हैं। सौमित्र ने नंबर 1 रैंक किया है जूनियर चेस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश में 2 बार, 1983 में और 1984 में। एयरफोर्स चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं 2 बार, 1998 और 2003 में। चैंपियन एट द एयरफोर्स एकेडमी रहे हैं चेस में ही 1990 की चैंपियनशिप में। क्रिकेट में मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा।
डॉक्टर प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी जी की, जो कि चंदवार के हैं, बाद में आगरा रहने लगे। इन्होंने 1952 में एमएससी केमिस्ट्री किया और ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री है, आईसीआई पेंट कंपनी है, उसमें ये केमिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने इंग्लैंड में वेरियस लेवल्स पे क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट खेला है 12 साल तक। उसके बाद ये भारत वापस आए। ये 1948 तक आगरा यूनिवर्सिटी में खेले हैं और कैप्टन भी रहे हैं। इंग्लैंड में जब ये काउंटी में 12 साल खेले हैं तो ये ऑलराउंडर और फास्ट बॉलर थे। ये सेंट जॉन्स में पढ़ाते थे, हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट थे। 1976 तक इन्होंने क्रिकेट खेली है। इस स्पोर्ट्स सीरीज में ही मैं एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा और करना चाहूँगा जो नेशनल्स टूर्नामेंट्स वगैरह में तो नहीं खेले हैं, किंतु उन्होंने अपने से यंगर जनरेशन को खेलों के लिए प्रोत्साहित हमेशा किया, खेल के। ये श्री सतीश चंद्र चतुर्वेदी जी होलीपुरा के। ये इलाहाबाद बैंक के जो 4 हिंदुस्तानी अफसर शुरू में बने थे उनमें से एक थे। शारदा ग्रामीण बैंक विंध्य रीजन के ये चेयरमैन भी रहे, फाउंडर चेयरमैन कह सकते हैं, वो भी रहे। ग्रेजुएशन की मेरिट लिस्ट में सतीश चंद्र जी का नाम था। ये हमारी संतोष बुआ के पति यानी हमारे फूफा जी भी हैं। अब ये लोग नोएडा में रहते हैं। सतीश चंद्र जी बैंकर तो रहे ही, लेकिन चेस और टेनिस इसके बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। जब ये बचपन में दामोदर कॉलेज होलीपुरा में पढ़ते थे तब से ये टेनिस खेलते थे और 84 साल की उम्र तक इन्होंने टेनिस खेला है। आप सोचिए, इस बात का महत्व वो लोग समझ सकते हैं जो टेनिस खेले हैं या खेलते हैं कि 84 साल की उम्र तक टेनिस खेलने का मतलब अपने आप को कितना फिट रखना होता है। ये सतीश चंद्र जी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर हैं श्याम बाजार टेनिस क्लब कोलकाता के। 2007 में 50 साल इसके मनाए गए थे। चेस में इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर मल्लिका अग्रवाल जी को भी हराया है। नासिर अली आदि के साथ भी ये चेस खेले हैं। ऐसे बुजुर्गों की चर्चा करने से एक मेरा मकसद ये है कि जो यंगर जनरेशन है वो इस बात की भी प्रेरणा ले कि हमको खेलने से हमारा शरीर फिट रहता है। और आजकल जैसा कोरोना का काल है, इसमें शरीर के फिट रखने की और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की एक अलग तरीके की अहमियत है और उसमें ऐसे लोगों के खेल से प्रेरणा भी मिलती है, सीख भी मिलती है। जब ये चतुर्वेदी हेरिटेज की यूट्यूब सीरीज में बना रहा हूं तो मेरे पास हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका से, दुबई से और मिडिल ईस्ट के कई देशों से लोग संपर्क कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने ये वीडियो देखा है, हमें बहुत जानकारी मिल रही है। तो उन सब से बात करके मुझको ऐसा लगा कि जो हिंदुस्तान से बाहर विभिन्न देशों में लोग गए हैं, कुछ वहाँ रह रहे हैं, कुछ लौट भी आए हैं, इन सब से चर्चा करके विदेशों में जो चतुर्वेदियों का माहौल है उस पर भी मैं एक एपिसोड या 2 एपिसोड बनाऊं। इस विषय में मेरी विशेष तौर पर जो बात हुई है वो एक बात तो हुई है मेरी दुबई में कुछ चतुर्वेदी बांधवों से और उन्होंने मुझको पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। दूसरी मेरी बात हुई है अमेरिका में सोनाली चतुर्वेदी जी से। हिमांशु पाठक जी के संपर्क में मैं आया। उनका नाम मुझको मेरी मौसी के लड़के श्री विनय स्वरूप जी और उनकी पत्नी दीपा भाभी ने बताया। सोनाली जी ने भी तस्दीक की और जब हिमांशु पाठक जी से मैंने संपर्क किया तो मुझे मालूम पड़ा कि 1969 से वो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन जिस गर्मजोशी और गर्माहट से उन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई और मुझसे बात की तो मेरा भी उत्साह और बढ़ गया कि एनआरआई चतुर्वेदी के विषय में भी एपिसोड बनाने का मैं प्रयास करूंगा। अमेरिका में ही मेरी बुआ के लड़के जयकांत चतुर्वेदी और उनकी पत्नी, जिनको हम डॉली भाभी कहते हैं, श्रीमती सुचिता चतुर्वेदी, वो भी रह रही हैं। उन सब लोगों ने मुझसे ये कहा है
कि मैं ये एपिसोड बनाऊंगा तो इसमें मेरा भरपूर सहयोग करेंगे। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, जहां पर भी आप लोग इन एपिसोड्स को देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मुझ तक जानकारी भेजिए। तो जो हिंदुस्तान से बाहर भी श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनको हम लोग आपस में कनेक्ट करने का प्रयास इस सीरीज के माध्यम से तो करेंगे ही, लेकिन एक कि हम अपने इस पुराने हेरिटेज की चर्चा उन तक पहुंचाना चाहेंगे और जो उनके अनुभव हैं वो भी इस सीरीज के माध्यम से आपसे बांटना चाहेंगे। श्री हिमांशु पाठक जी ने मुझसे कहा है कि मैं एक क्वेश्चनियर बना के उनको ईमेल करूं, उसके आधार पर वो लोगों से जानकारी इकट्ठी करके मुझे भेजेंगे। उस पर मैं काम कर रहा हूं, जल्दी उनको भेजूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस सीरीज में जो NRI सीरीज है उसमें आप भी अपना सहयोग करिए, जिससे ये जानकारी और ज़्यादा लोगों तक और अन्य किस्म की जानकारी भी हम लोग प्रस्तुत कर सकें। आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप इसमें रुचि ले रहे हैं। जल्दी कुछ और नए किस्सों, नए विवरणों के साथ और अपने इतिहास के कुछ और अनछुए पन्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। पालादन।